हाय एवरीवन, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक आप लोग जान चुके होंगे कि एग्ज़ाम जो है आपको मार्च में होगा। ये फेक है या सही है, ऑफिशियल नोटिस कोई है या क्या है, सभी बात करते हैं। संपूर्ण जानकारी एक साथ हम लेते रहेंगे। आपको इस बात को ध्यान, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा एक एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है अपना ऑफलाइन क्लास चलता है, अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, अभी तक तो सभी यही दिखा रहे हैं आपको कि मार्च में होगी परीक्षा, लेकिन इसकी सच्चाई थोड़ी सी हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नई सरकार का टीआरई 3 का विज्ञापन 15 फरवरी तक करने की योजना, ठीक है। और 1 से लेकर 12 तक की विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति, मतलब आपको 1 से लेकर जो है 12 तक की, जिसमें कहा जा रहा है, सबसे पहले मामला समझिए कि बात क्या है, ठीक है। पहले बात आपके लिए ये है कि आपको सप्लीमेंट्री जो 15,000 रुपये था, इस पर मना कर दिया गया। क्या कर दिया? मना कर दिया गया। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि ये 15,000 जो है आपको इसी में ऐड किया जाएगा। और जितना भी सीट टीआरई आपको 1 से खाली हुआ है और टीआरई 2 से, किससे? टीआरई 2 से, इन दोनों से सीट कुछ रिक्तियाँ बच चुकी है। जैसे कि आप सीरीज के तौर पर देखेंगे कि आपको काउंसलिंग जो है सिर्फ 75,000 विद्यार्थी ने कराया है आपको टीआरई 2 में। और टीआरई 1 में, मतलब टीआरई 1 में भी करीब आपको 50,000 के करीब खाली था, यहाँ भी आपको 50,000 से ऊपर ही कह सकते सीट खाली रहा है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा सीट तो यूँ ही खाली है। अब बचा कुछ रिक्तियाँ तो सरकार भी देगी, तो आपको लगभग फिर से 1.5 लाख के करीब जो है भर्ती आएगी। फिर से एक महा कह सकते हैं कि बाढ़ आने वाला है नौकरी का, जिसमें आपको चूकना नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप जो भी स्टूडेंट होंगे, सबसे पहले तो आपको बैचेज परचेज कर लेना चाहिए आपको, कि आपको कौन सी बैच लेनी है, कहाँ लेनी है, कैसे करनी है। बेसिक रूप से तैयारी करना है। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी आधारित करना है। एनसीईआरटी आधारित करने का मतलब जो मूल पॉइंट को समझना है। अब ऑफिशियल नोटिस आया कि नहीं है, इस पर बात करते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस अभी आप देखेंगे बीपीएससी विभाग के साइड पर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सूत्रों के साथ माना जाता है कि कुछ बात कहीं सुनाई कहीं होगा कि मार्च में होगी परीक्षा टीआरई 3 की, ठीक है। तीसरे चरण की बहाली होगी कहाँ? मार्च में। कहा जाता है कि संविदा लगने से पहले फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म जारी करने से पहले, इलेक्शन से पहले इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ये एक तरह से नोटिस देख सकते हैं। ये भी देखिए संभावित है, ना कि करेक्ट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अभी तक जो है आपको कह सकते ट्रू नहीं है और ना ही ये कह सकते फेक है। तो इन दोनों के बीच का है, जिसमें बच्चा ये समझ नहीं पा रहे क्या करे, बैच परचेज करे या क्या करे, नहीं करे, इस बीच में है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे, बैच तो सबसे पहले लेना चाहिए। 1 मंथ का तैयारी हो, अगर ले लिया जाएगा तो भी बेटर। अगर आपको टाइम मिल जाएगा 5 या 6 मंथ का, वो भी आपके लिए बेटर। तो आपको बैच लेना ही लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है, मान लीजिए एक फॉर्मेट बना है, आपको वो पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा कि आप क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले बैच ले लेना चाहिए। बात रही अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये देख सकते हैं कि एक तरह से रिक्तियाँ मांगी गई है, उसकी एक तरह से नोटिस है कि किसमें कितना रिक्तियाँ बाकी है। ये आपको रजनीश कुमार जी का न्यूज़ 18 का कुछ बातें हैं, जो बची रिक्तियाँ जो है सप्लीमेंट्री में इसलिए बदला सूत्र फैसला है क्योंकि टीआरई 3 का फ्रेश वैकेंसी निकाला है, इसीलिए जो है नहीं लिया जाएगा। इतना न्यूज़ सभी जानते हैं। अब ये फेक है कि रियल, इस पर बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं चर्चा। तो देखिए, हम ये बोले ना तो ये फेक है, क्योंकि ये सूत्रों के साथ माना गया। हो सकता है नई सरकार जो आपको बनी है, नई सरकार गठबंधन से जो बनी है, तो नई सरकार ये चाह रही होगी आपको कि हम क्या करें, अच्छा से अच्छा काम करें, ताकि अगला जो है हमारा वो नाम हो। तो इस बात में ये सही हो सकता है, ट्रू हो सकता है ये न्यूज़, लेकिन फेक इस मामले में है कि इतना जल्दी बीपीएससी कंडक्ट कराने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, ये बात सबसे बड़ी चीज़ है। तो इन दोनों के बीच का प्लस पॉइंट है, मतलब इस दोनों बीच का प्लस पॉइंट ये है कि इलेक्शन है और मतलब इलेक्शन है। इलेक्शन में जिसमें क्या होता है कि काम करने के लिए, आपको नेता बनने के लिए, सरकार बनने के लिए अपनी कुछ भी काम हो सकती है। तो आपको हो सकता है एग्ज़ाम मार्च में, ये बात कह सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस कोई नोटिस नहीं है, इसीलिए हम इसको 100% नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन संभावित है कि हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अपनी नाम बटोरने का कोशिश करता है। आपको सरकार से मतलब बाद में होना चाहिए, पहले एग्जाम से मतलब होना चाहिए। तो जाकर आप तैयारी करिए, कोई बैच परचेज कर लीजिए। आपके लिए यही एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगी। अब जानकारी में ये दे दे आपको कि आपको जो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे।
क्वेश्चंस जो रहेंगे उसका पैटर्न आप जान सकते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न हार्ड ही रहेंगे। कहेंगे क्यों? इसीलिए क्वेश्चन पैटर्न हार्ड रहेंगे क्योंकि ऐसे भी 2 बार भर्ती निकल चुकी है, तीसरी बार इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी में क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा और इसमें आपको कटअप जो है 100 के अप्रॉक्स रहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए 100 के अप्रॉक्स रहेंगे क्योंकि कटअप जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं TRE 1 का यहाँ था तो TRE 2 यहाँ आया, TRE 3 और कुछ यहाँ आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसको आपको तैयारी करना है थोड़ा कंफर्म होके, ये सबसे बड़ी बात है। बाद बाकी कोई नोटिस आता है तो हम आप तक देंगे, लेकिन ये जो है कह सकते पूरी तरह से राइट भी नहीं है, ये भी मान के चलेंगे कि आपको होना ही है। हाँ, ये सूत्रों के साथ मतलब पता चला है कि ऐसा हो सकता है, संभावित है कि मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर संभवतः होगा तो हो पाएगा, अगर ये चीज़ संभव पॉसिबल नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये चीज़ पे है। तो इसलिए आपको तैयारी में नहीं कमी करना है, बैचेज ले लेना है, ठीक है। जो भी बैच होगा बैच आपको परचेज कर लेना है ताकि आपको एक फॉर्मेट मिल जाए और रोज़ अपना टेस्ट मारते रहना है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। यही इन्फॉर्मेशन था अभी के लिए। बाद बाकी कोई आपके मन में अगर डाउट है तो ज़रूर कॉमेंट करिए, वहाँ से हम आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू।